जीवन में एक समय मुझे लगता था कि काश मैं भी सुपर हीरो होता और मेरे पास सुपर पावर्स होते, जैसे कि टाइम ट्रेवल हो या फिर अपार शक्तियां। लेकिन अफसोस कि मैं असल जिंदगी में रहता हूं, जहां मैं टीवी के रिमोट को भी अपने दिमाग से कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसे लोगों के बारे में बताऊं जिनके पास सुपर पावर्स हैं, तो फिर आप क्या कहेंगे? जी हाँ, ऐसे लोग मौजूद हैं, लेकिन इसके लिए उनको भारी कीमत चुकानी पड़ी है, जैसे कि बीमारियां। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो लोगों को सुपर हीरोज जैसी शक्तियां प्रदान करती हैं। आइए देखते हैं। नंबर 10, अलौकिक शक्ति। आप हद से ज्यादा ताकतवर बन सकते हैं अगर आपके पास मायोस्टैटिन संबंधित स्नायु की अतिवृद्धि है। ये एक ऐसी परिस्थिति है जहां आपके शरीर में बॉडी फैट कम और मांसपेशियां ज्यादा होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे लोगों के पास किसी आम आदमी की तुलना में दोगुनी मांसपेशियां होंगी, और जितनी ज्यादा मांसपेशियां आपके शरीर में होंगी उतनी ज्यादा ताकत आपके पास होगी। इतने ज्यादा मजबूत कि लोग इसे एबनॉर्मल समझें। लेकिन ऐसा किसने कहा है कि सुपर पावर्स का होना नॉर्मल होता है? अब लियाम होकेस्ट्रा की कहानी को ही ले लीजिए, जिसका जन्म 2005 में हुआ था। मिशिगन में रहने वाले इस लड़के ने 5 महीने की उम्र में कमाल कर दिया था। वैसे तो ज्यादातर बच्चे इस उम्र में चल भी नहीं सकते, लेकिन इस चैंप के तो इरादे कुछ और थे। 3 साल की उम्र में लियाम ने 40% बॉडी मसल्स डेवलप कर लिए थे, जो इस उम्र के बच्चों के लिए नॉर्मल नहीं है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि उसकी एपेटाइट किसी पहलवान से कम नहीं थी, और उसे आइसक्रीम और KFC का खाना भी प्लेट भर के खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका कारण उसकी मसल ग्रोथ भी हो सकती है। और आप इस बात को जानकर खुश होंगे कि वो अपनी ताकत अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। 2015 में उसने अपने स्थानीय चर्च में वार्षिक पैक्सी खाने की प्रतियोगिता में जीत हासिल की। अब इतने मसल को ताकत देने के लिए इतना खाना तो बनता है ना लियाम? नंबर 9, दर्द का एहसास न होना। अगला पावर है दर्द के प्रति सहन शक्ति का। दरअसल ये कोई सहन शक्ति नहीं है, बल्कि लोगों को उसका एहसास ही नहीं होता। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास ऐसी शक्ति है कि उन्हें किसी भी प्रकार के दर्द का एहसास नहीं होता। अगर टेक्निकल टर्म्स की बात करें तो ये कोई सुपर पावर नहीं है। इस कंडीशन को कॉग्निशियल एंग्लेशिया के नाम से जाना जाता है। सरल शब्दों में कहूँ तो ये एक ऐसी स्थिति है जब शारीरिक दर्द को महसूस करने की आपकी क्षमता को बाधित करती है। और जैसा कि आपने बहुत सी कॉमिक्स बुक्स में देखा है, ऐसी स्थितियां जन्म से ही शरीर में होती हैं, और इसीलिए जिनका भी जन्म इस कंडीशन के साथ होता है उन्हें जीवन भर किसी भी तरह के दर्द का एहसास नहीं होता। वैसे ये तो कोई बेहतरीन सुपर पावर लगती है, लेकिन इसके दुष्प्रभाव भी कई हैं, या यूं कहूँ कि क्योंकि अब आप इसके बारे में सोच रहे हैं, तो आइए मैं आपको समझाता हूँ। ऐसी स्थिति वाले लोग तेज और मंद चीजों को तो अनुभव कर सकते हैं, गर्म और ठंडे का एहसास उन्हें भी होता है, लेकिन वो इस बात को सेंस नहीं कर पाते कि कब उनकी जीभ कॉफी से जल रही है या फिर कब एक कील उनके पैरों में चुभ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें पता ही नहीं होता कि वो कब चोटिल हो रहे हैं और उनका शरीर बुरी तरह से जख्मी हो रहा होता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है और आपको कोई जख्मी कर रहा है, अभी आपको इस बात का एहसास नहीं होगा, लेकिन इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता कि आप इसके कारण मरने की कगार पर पहुंच सकते हैं। आप दोबारा सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, है ना? नंबर 8, डर न लगना। अगर आपको डरावनी मूवीज के मॉन्स्टर से डर लगता है और कभी कभी उनका सामना करना पड़ जाए, तो आपकी इच्छा ये होगी कि काश आपके पास ऐसी कैपेबिलिटीज होती कि आपको उनसे डर ही ना लगे। हालांकि असल जिंदगी में ऐसा कई लोगों के साथ होता है कि उनको डर नहीं लगता, और ऐसा अरबिक वीद नाम की बीमारी की वजह से होता है। जो लोग इस बीमारी से पीड़ित होते हैं, उनके कई ऐसे किस्से सामने आए हैं जहां उन्हें जहरीले सांपों को अपने हाथों से पकड़ते हुए देखा गया है, और तो और वो किसी चाकू दिखाते हुए इंसान के सामने भी शांत होकर चल देते हैं। अगर किसी आम आदमी को इन परिस्थितियों का सामना करना पड़े तो वे पागल हो जाएंगे, लेकिन इन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि इन्हें किसी बात से डर नहीं लगता। सुनने में तो ये कूल पावर लगती है, लेकिन इस लिस्ट में मेंशन किए गए बाकी के पावर्स की तरह इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं। ये परिस्थिति इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि आपके दिमाग का जो भाग इमोशंस को कंट्रोल कर रहा होता है, उसे हम एमिगडाला के नाम से भी जानते हैं, वो सिकुड़ कर कड़क हो जाता है, और ये एमिगडाला है जिसकी वजह से हमें डर का अनुभव होता है। और अगर ये आपके पास नहीं है तो आपको डर का एहसास भी नहीं होगा। इस तकलीफ से पीड़ित लोगों की आवाज में कई तरह के बदलाव महसूस किए गए हैं, और ये इनके चेहरे पर घाव देखे गए हैं। आपकी स्किन मोटी होती जाती है, और ऐसा बताया गया है कि जो भी लोग इस बीमारी से पीड़ित होते हैं उन्हें दौरों का अनुभव हो सकता है, और वे बौद्धिक रूप से असक्षम हो सकते हैं। इसलिए अगर आपको डर नहीं लगता तो इसमें खुश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत सारे हैं। नंबर 7, सभी चीजें सीखने में सक्षम होना। इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिनके पास ऐसी क्षमता होती है कि वे कुछ भी सीख सकते हैं। इनमें से ज्यादातर टैलेंटेड लोग सेवेंट सिंड्रोम के नाम की स्थिति से ग्रस्त हो जाते हैं, और ये एक ऐसी दुर्लभ परिस्थिति है जिसमें मेंटल डिसेबिलिटीज वाले लोग कुछ इस तरह की स्पेशल एबिलिटीज से गिफ्टेड होते हैं, एक आम इंसान से कई ज्यादा पुरस्कृत। वैसे तो इस लोगों की फोटोग्राफिक मेमोरी बहुत अच्छी होती है, लेकिन सिर्फ यही एक बात नहीं है। कुछ लोग तो मैथमेटिकल इक्वेशंस भी चुटकियों में सॉल्व कर लेते हैं, और कुछ लोगों के पास ऐसी क्षमताएं होती हैं कि वे माइकल एंग्लो और पिकासो को भी मात दे दें। कई मशहूर लोगों को इस स्थिति से पीड़ित पाया गया है, यहाँ तक कि
किम पीक भी, जिन्हें 12,000 से भी ज्यादा बुक्स के कंटेंट से याद हैं। वैसे तो इन लोगों के पास किसी भी आदमी से ज्यादा कौशल होता है, लेकिन ये एक मेंटल कंडीशन से पीड़ित होते हैं जो इनके जीवन को मुश्किल बनाती है। अगर सामान्य भाषा में बात करें तो जिन लोगों में ये परिस्थिति पाई जाती है उनका ब्रेन डैमेज्ड हो जाता है और अधिकांश लोग ऑटिस्टिक होते हैं या फिर उनको ऑटिस्टिक सेवेंट्स बुलाया जाता है। हालांकि इससे उनके कौशल पर कोई फर्क नहीं पड़ता और इस दुनिया में शायद ऐसे लोग मौजूद हैं। सच कहूं तो ये एक ऐसा सुपर पावर है जिस पर उन्हें गर्व होना चाहिए। नंबर 6, वैम्पायर वाली भावना। उन्हें सूर की किरणों से डर लगता है, उनके दांत नुकीले होते हैं और उनका रंग काफी फीका होता है। आपको लग रहा होगा कि मैं वैम्पायर की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप गलत हैं। ये लोग हाइपोहाइड्रोटिक एक्टोडर्मल डिस्प्लेसिया से पीड़ित हैं। इस विकार के कारण शरीर में कुछ हिस्सों में असाधारण डेवलपमेंट होते हैं, जैसे कि त्वचा, बाल, दांत और पसीने की ग्रंथियां। इनके पास दांत नहीं होते और अगर होते भी हैं तो उनका आकार टेढ़ा मेढ़ा होता है और वे सूर्य की किरणों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं, क्योंकि नॉर्मल की तुलना में इनके पास पसीने की ग्रंथियां कम होती हैं। वैसे तो सुनने में ये बेहद कूल लगता है, लेकिन जब ये बीमारी जीवन जीना कठिन बना देती है, लोग भी अपने घरों से बाहर जाते हैं। सूर्य की रोशनी उनके लिए किसी खतरे से कम नहीं होती, इसलिए उन्हें हमेशा ही सनस्क्रीन लगानी पड़ती है और प्रोटेक्ट करने वाले एक्सेसरीज भी पहनने पड़ते हैं। इसका मतलब यह है कि वे तेज गर्मी के कारण कभी भी बीच जैसी जगहों का लुत्फ नहीं ले सकते। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वे वैम्पायर जैसे दिखते हैं, जिसके कारण बहुत से लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वे वैम्पायर जैसे दिखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वे इंसान नहीं है और किसी तरह के मजे नहीं कर सकते। ऐसे बहुत से इंसान हैं जो कि इसका फायदा भी उठाते हैं और ये बात उसका प्रूफ है। नंबर 5, पत्थर के आदमी वाला विकार। हो सकता है कि फैंटास्टिक 4 के इस कैरेक्टर जैसा दिखना कूल लगता हो, लेकिन असल जिंदगी में नहीं। ये सचमुच एक सीरियस प्रॉब्लम है। स्टोन मैन सिंड्रोम को टेक्निकल भाषा में फिब्रोडाइप्लेसिया ओसिफिसेंस प्रोग्रेसिवा कहा जाता है। ये एक अत्यंत दुर्लभ अनुवांशिक संयोगी ऊतक रोग है जो बढ़ते जीवन के साथ साथ बढ़ता रहता है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो इस कंडीशन में हमारी सॉफ्ट टिश्यूज डैमेज होती हैं और वहाँ पर हड्डियों का विकास होता है और तो और जॉइंट्स भी एक हो जाते हैं, जिसके कारण चलना मुश्किल हो जाता है। अभी तक इसका कोई इलाज तो नहीं मिला है, लेकिन 2 मिलियन में से एक आदमी तो इस रोग से पीड़ित है। सुनने में ये बहुत अच्छा लगता होगा, क्योंकि इससे आप अपने शरीर पर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन जो गेन करते हैं। इससे आपके जॉइंट्स अपनी जगह पर हमेशा के लिए जम सकते हैं और आप सर्जरी के साथ भी इसको हटा नहीं सकते, क्योंकि आपके शरीर पर वापस एक और बोन के साथ उस पहले बोन को रिपेयर कर लेता है। नंबर 4, बहुत सारे अंग। क्या आपने कभी 1, 2 या एक्स्ट्रा अंग के बारे में सोचा है, या फिर 4 अंग? ये वाकई आपकी जिंदगी में मददगार होते हैं अगर आप उन्हें अच्छे से काम में ला सकते तो। लेकिन कुछ लोगों को इसके बारे में कल्पना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास हकीकत में एक्स्ट्रा अंग होते हैं। मल्टीपल लिम्ब के साथ जन्म लेने के कारण ज्यादातर पोमेलिया की वजह से होता है और इसे हम हाइड्रा सिंड्रोम भी बुला सकते हैं। वैसे तो सुनने में ये अपीलिंग लगता है कि आपके पास एक्स्ट्रा उंगलियां हैं या फिर एक जोड़ी एक्स्ट्रा पैरों का होना। ये एक्स्ट्रा अंग सिकड़े हुए या फिर विकृत होते हैं। वैसे कुछ केसेस में ये अंग उपयोगी और फंक्शनल हो सकते हैं, लेकिन ये ज्यादातर बेकार होते हैं और उन्हें परेशानी के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन रुकिए, ये और ज्यादा विचित्र भी हो सकते हैं। ये विकार न केवल अंगों को प्रभावित करता है, बल्कि आपको कई जननांग भी दे सकता है। और अब आप अगर इसे एक सुपर पावर बुलाना चाहते हैं तो फिर आपके पार्टनर की मर्जी। नंबर 3, ठंड का अनुभव ना होना। आप एक्समैन के आइसमैन को तो नहीं भूल सकते ना, लेकिन उसके नजदीक जरूर हो सकते हैं। इस दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ठंड के प्रति पूरी तरह से इंसेंसिटिव होते हैं। वैसे टेक्निकली ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन सच कहें तो ये एक तरह का सुपर पावर ही है। इस बात की चर्चा करूं तो नीदरलैंड्स के विम हॉफ का उल्लेख करना तो बनता है। विम के पास 26 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, जिसमें एक है सबसे लंबा आइस बाथ जो 72 मिनट्स तक चला था और दूसरा इतिहास का सबसे फास्ट बेयरफुट हाफ मैराथन जो 136 मिनट का था। यही नहीं, वे जमे हुए झीलों में स्विमिंग के लिए भी जाने जाते हैं। डॉक्टर्स अभी तक इसके पीछे के कारण को नहीं खोज पाए हैं, लेकिन उनके पास बस एक ही जवाब है और वो है ट्रेनिंग। वे कई तरह की ब्रीदिंग टेक्निक्स की प्रैक्टिस करते हैं और विम हॉफ मेथड के साथ सामने आए। हॉफ का मानना है कि उनके इस मेथड की मदद से वे मल्टीपल स्क्लेरोसिस, आर्थराइटिस, डायबिटीज, क्लिनिकल डिप्रेशन और कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज या फिर इनके लक्षणों को कम करने में मदद कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जब आप किसी काम को पूरे मन से करते हैं तब आप कुछ भी कर सकते हैं। नंबर 2, सुपर मेमोरी। सच कहूँ तो अगर मुझे सुपर पावर यूज करने का ऑप्शन दिया जाता तो मैं यकीनन सुपर मेमोरी को ही सिलेक्ट करता। कल्पना कीजिए, अगर आपको सब कुछ आता तो आप जीवन में क्या कुछ पा सकते थे। तो आप टोनी स्टार्क जैसे हो जाएंगे जो मस्तिष्क की दवाओं पर निर्भर है, और यही हाइपरथर्मेसिया से पीड़ित लोगों के साथ होता है। हाइपरथर्मेसिया से पीड़ित लोग अपने जीवन का हर एक दिन आराम से याद कर सकते हैं, वो भी सटीक डिटेल्स के साथ। दुनिया में 60 लोग ही ऐसे हैं जिनमें ये कंडीशन पाई गई है और उनका कहना है कि उन्हें बचपन से लेकर अभी तक का सब कुछ याद है। और मुझे देखिए, मैं तो उस डिसीज का नाम याद कर रहा हूँ जिसके बारे में मैंने कुछ मिनट पहले बात की थी। वैसे ये तो कंडीशन काफी कूल लगती है, लेकिन सभी चीजों की अपनी लिमिटेशन होती है। अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेमोरी के कारण उन्हें सब
सब कुछ याद रहता है, यहाँ तक कि बुरी यादें भी। यही नहीं, इसके साथ ही उनके सर में हमेशा दर्द बना रहता है और थकान इनमें मौजूद एक कॉमन सिम्टम है। यदि सभी चीजें याद रखना कूल है, लेकिन ये बुरा बन जाता है तब जब आप कुछ खराब इवेंट्स को भुला नहीं पाते। इससे पहले कि मैं नंबर 1 एग्जाम्पल के बारे में बात करूं, HIV रेसिस्टेंट लोगों के बारे में मेंशन करना तो बनता है। जी हाँ, ये सच है कि साइंस भी इसका समर्थन करता है, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। कुछ लोग इतने नसीबदार होते हैं कि उनके पास आनुवांशिक उत्परिवर्तन होता है जो CCR5 प्रोटीन को डिसेबल कर देता है। इस प्रोटीन की मदद से HIV इंसानों के शरीर में प्रवेश करता है, और अगर आपके शरीर में CCR5 प्रोटीन नहीं है तो HIV आपके शरीर में घुस नहीं सकता। यही नहीं, रिपोर्ट्स का तो कहना है कि कुछ लोगों के पास इसकी 2 कॉपीज होती हैं जो इन्हें डेडली वायरस से सुरक्षित रखती हैं। वैसे तो ये दुनिया में बहुत ही कम लोगों में देखा गया है। केवल 1% कोकिशान में जीन उत्परिवर्तन की 2 प्रतियां हैं, और ये अन्य जातियों में भी दुर्लभ है। सच कहूँ तो हम इंसानों का विकास इन वायरस से लड़ने में एक बड़े पैमाने पर हो गया है। ऐसा देखकर मुझे तो लगता है कि पता नहीं आने वाले 100 सालों में इंसान किन किन वायरस से इम्यून हो जाएंगे। नंबर 1, सुपर स्लीपर म्यूटेशन। अब जब हम नंबर 1 तक पहुंच ही गए हैं तो ये उन लोगों के लिए है जो रात भर बिस्तर में लेटे रहना पसंद करते हैं। वैसे सच कहूँ तो मुझे रात को कुल 8 घंटे की नींद आनी चाहिए, और इसके बाद ही मैं फ्रेश फील करता हूँ। खैर, मैंने अपने बारे में तो बहुत कुछ बोल लिया। दुनिया में ऐसे और भी कई लोग हैं जिन्हें तरोताजा होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे की नींद काफी होती है। वे लोग जो सुपर स्लीपर म्यूटेशन उर्फ HDEC2 से पीड़ित होते हैं, वे 4 घंटे की नींद को लेकर भी काफी फ्रेश फील करते हैं। और मैं तो कहूंगा कि ये अपने आप में एक सुपर पावर है, क्योंकि मुझे तो जागने के लिए बहुत सारी कॉफी की जरूरत पड़ती है। इन्हें शॉर्ट स्लीपर्स के नाम से भी जाना जाता है, और माना जाता है कि ये लोग खुश और फुर्तीले रहते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि वे किसी भी आम आदमी की तुलना में ज्यादा काम कर सकते हैं। इस कंडीशन वाले कुछ लोग तो 2 नौकरियां करते हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें करनी चाहिए, बल्कि इसलिए कि वे कर सकते हैं। वे बेहद प्रेरित होते हैं क्योंकि उनके लिए 4 घंटे की नींद बहुत कम है, और उनके पास 20 घंटे बचते हैं एक दिन में। ये कोई भी काम करने के लिए बहुत ज्यादा समय है। अफसोस है कि मैं अपने बेड से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए मैं सिर्फ 4 या 6 घंटे नहीं दे सकता। अगर आपको लगता है कि मैं पागल हो गया हूँ तो आइए हम थाई नजोक के बारे में जानते हैं। ये एक बेहतरीन नॉन स्लीपर हैं। वियतनामीज न्यूज ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से थन 9 वे 45 साल से जाग रहे हैं। सुनने में तो कूल है, लेकिन एनजोक ने बताया कि अब वे एक ऐसे बिना पानी के पौधे की तरह अनुभव करते हैं नींद की कमी की वजह से। पर्सनली तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं जागते वक्त सतर्क रहना चाहता हूँ। आप इनमें से कौन सा सुपर पावर पाना चाहेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर आने के लिए आपका शुक्रिया।